सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। अभी जब हम पिछली वीडियो में किडनी के बारे में बात कर रहे थे तो किसी रीज़न से हमारा कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गया, हमें पता नहीं चला, तो वो वीडियो बीच में रह गई थी। अब इसको हम किडनी वाले चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं सेकंड पार्ट लेकर। ये हम किडनी के बारे में पढ़ रहे थे कि जो हमारी किडनी है इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। इसकी शेप कैसे होती है, राजमा की तरह, राजमा सीड जो होते हैं। और तकरीबन इसका जो वजन है होता है 160 से 170 ग्राम। एक किडनी का, दो का नहीं, एक का होता है। और इसके अंदर सेल होते हैं छोटे छोटे, ये वाले, पूरी किडनी भरे होते हैं। इनको कहते हैं न्यूफ्रॉन। इनको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन या नेफ्रॉन, NE ये जो इसके अंदर सेल है। ये कितने होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। 1 लाख से लेकर 2, 2.5, 3 लाख एक में हो सकते हैं एक किडनी के अंदर। अब जो किडनी है दो है हमारी, ये इसके साथ एक नली मिली हुई है, यूरेटर डक्ट बोलते हैं इसको। जो कि जो हमारा यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है वो हमारा कहाँ लेकर आता है, यूबी में, यूरिनल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। फिर हमारा ये पास हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। अब जो इसका जो साइज है वो है 25 सेंटीमीटर या आप कह लीजिए 10 इंच के करीब, अराउंड। जो यूरेथ्रा का साइज है मेल में 4 इंच के करीब होता है और फीमेल में 1 इंच के करीब होता है। और जो इसकी कैपेसिटी है हमारे यूबी की, जो यूबी की कैपेसिटी है वो है मैक्सिमम 700-800 ml मेल के अंदर और 300 ml के आसपास फीमेल के अंदर। फीमेल में कम होती है, 300 से, कईयों में 500 ml तक भी लिखा हुआ है, 300 से 500 तक। ये होती है हमारी 700-800 ml के करीब। एक बार में हमें जो है जो फीलिंग हमारी होती है जब हमारा ये यूबी भर गया, तकरीबन 200 ml के करीब लगा लो, 1/3, जो 1/3 हमारा भर गया ये, तब हमें ये सिग्नल देता है किसको, ब्रेन को, कि भाई अब हमें पेशाब करने जाना है, हम जा सकते हैं। हम रोके रखेंगे अलग बात है, ये हमारी अलग बात है। जो हमारी ये किडनी है, एक इसमें फैक्ट और है कि ये 5 गुना ज़्यादा काम करता है हमारी लंग्स से, 5 गुना ज़्यादा काम करता है। और ये जो फिल्टर करता है, किनको फिल्टर करता है, उनको कहते हैं नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट, नाइट्रो
जीनियस प्रोडक्ट करता है। कौन कौन से होते हैं वो हम उसके बारे में बात करते हैं। एक तो होता है अमोनिया, इसको बनाता कौन है? लीवर। अमोनिया को लीवर बनाता है। ओके। एक होता है यूरिया, इसको भी कौन बनाता है? लीवर। तीसरा है यूरिक एसिड, ओके। और एक और है क्रेटेनाइन, CREATININE, क्रेटेनाइन। ये जो है नाइट्रोजनस जो हमारे अंदर बनाता है, जिनको हमें बाहर निकालना है, इनको क्या करता है? ये फिल्टर करता है। इनको क्या करता है? ये किडनी है फिल्टर करती है। ये जो है इनके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। बहुत ये छलनी है ये। जैसे हम चाय की पत्ती, चाय छानते हैं, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, जब वो हम उसमें इलायची वगैरह या तुलसी डालते हैं तो ऊपर रह जाते हैं। इसी तरीके से छान के ये जो है सब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन सब अलग हो जाते हैं। अब इसमें हमने देखना है इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी होती है। जो ये यूरिन बनता है यहाँ पर आता है, उसके अंदर इन सब की जो परसेंटेज है वो कितनी है। बात करेंगे हम 100 ml की, उसमें 95% या 95 ml लगा लो आप, वो होता है वाटर। ठीक है जी, 95% वाटर होता है। और जो यूरिया है 2.5 से लेकर 2.6 के बीच में यूरिया होता है। ठीक है। और जो यूरिक एसिड है वो हमारा होता है अराउंड 0.4 ml यूरिक एसिड। अब बाकी बच गया हमारा कितना? 95 और 3 98, 2% के करीब हमारा क्या होता है? 39। जनरली ये जो होता है, जो एक सही व्यक्ति है उसमें 1.3 to 1.4 ml होता है या परसेंटेज होता है, पर 4% आप लिख लीजिए, मिलीलीटर होता है 100 में। अगर 100 है तो उसमें 1.3 या 1.4 होता है। इससे अगर इसकी रेशो बढ़ती है तो इसका मतलब जो हमारा किडनी है वो हमारी काम करनी थोड़ी सी कम हो रही है। जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भेज दूंगा। मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए थे, उनको डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था। उनका बेटा मेरे पास लेकर आया तो मैंने उनको काफ़ी देर समझाया, 1 घंटा समझाता रहा। वो मान नहीं रहे थे। मैं कहा सर अपनी किडनी क्लीन कर लो, डायलिसिस करवाना है 1 हफ्ते बाद करवाना भी, आपको कोई दिक्कत नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या आप 15 दिन रुक जाओ, मेरा कहना मानो, आप डायलिसिस मत कराओ अभी, आप अपनी किडनी क्लीन करो। उन्होंने 3-4 बार किडनी क्लीन की। उसका जो क्रिएटिनिन लेवल पहले था 6 के करीब था, फिर 4 पॉइंट समथिंग हो गया। ये शायद उन्होंने वीडियो में बोला भी है। फिर वो मेरे से दोबारा फिर ले गए वो किडनी क्लीन करने के लिए सामान। फिर उन्होंने किडनी क्लीन अब बिल्कुल सही है, उनको डायलिसिस करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। डायलिसिस क्या होता है? उन्होंने एक मशीन लगा दी है यहाँ पर, इस ब्लड को इसमें ले जाकर इसमें से सारे जो ये नाइट्रोजस हमारे प्रोडक्ट वो निकाल के वापस हमारे इसको फिल्टर कर देता है। ये होता है डायलिसिस।
अगर अपना हम ध्यान खुद घर में रखेंगे, खुद अपनी किडनी क्लीन करते रहेंगे 2-4-6 महीने के बाद, तो हमारे को इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायलिसिस की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक इसमें और जो ये जो है हमारी किडनी और क्या करती है, अगर किसी को थोड़ा बहुत जहर पिला लो, ज़्यादा नहीं, तो किडनी जो है उसको निष्क्रिय कर देती है। ज़्यादा जहर तो मार देगा, जैसे जहरीली दवा पीते हैं, तो जो किडनी है उसमें से जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको निकाल के बाहर कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। ज़्यादा शराब पीने से जैसे हमने पढ़ा कि लीवर खराब होता है, वो हमने लीवर की बात की थी। अब किडनी के अंदर जो किडनी की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, उसमें से सबसे एक तो किडनी स्टोन है। जो स्टोन है हमारा भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनता, ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर से कम 0.78 इतना सा होता है। इतने बनते हैं कि किडनी भी तो छोटी सी है ना, तो ये अगर हम किडनी लगातार अपनी साफ करते रहे तो वो किडनी स्टोन तो अपने आप ही निकल जाएंगे। जो किडनी में स्टोन है बड़े बड़े वो सब निकल जाते हैं किडनी वाले। ओके, अगर आपके स्टोन नहीं है तब भी हमें किडनी तो क्लीन करनी ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और, जब हम पेशाब करते हैं इसमें यूरिक एसिड होता है। जो यूरिक एसिड है एक बीमारी होती है यूरेमिया, URAMIA, यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बदबू आती है, पेशाब में गंध आती है, इसलिए आती है कि अमोनिया जो है वो बढ़ जाता है हमारे पेशाब के अंदर। वैसे भी अगर हम जब पेशाब करते हैं तो उस समय उसकी इतनी बदबू नहीं होती। 2-2.5 घंटे के बाद ये जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये अमोनिया में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं अपने आप। यूरिक एसिड और यूरिया ये अमोनिया में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं और अमोनिया की बदबू बहुत ज़्यादा होती है। अब देखा होगा पब्लिक टॉयलेट के अंदर जहाँ सफाई नहीं होती वहाँ पे कितनी ज़्यादा बदबू होती है और पूरी दीवारों का जो सत्यानाश हुआ होता है उसके ऊपर अमोनिया जमा होता है, वो इसकी वजह से होता है। और वो हम बदबू इसलिए ज़्यादा होती है कि वो वहाँ पेशाब पड़ा रहता है, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू होती है। एक और इसमें आता है गठिया रोग, गोट। गठिया जो है क्या है कि जो यूरिक एसिड की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है, हम पेशाब रोकते हैं या किसी और वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे जो बोन्स हैं उनके जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं साइनोवियल। उसको कहते हैं साइनोवियल साइनोवियल फ्लूइड। नाम मुश्किल है, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है जी। तो आप वैसे ही कह दो कि जो हमारे बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड होता है उसकी जगह पे क्या आता है, यूरिक एसिड जम जाता है। जब जम जाता है, अब आपने कभी बैरिंग को चलाया होगा, बैरिंग के साथ खेले होंगे बचपन में। बैरिंग को कोई टाइम लग दो उसके अंदर जमा हो जाए, बैरिंग ऐसा होता है ना, उसके अंदर यहाँ गोलियां होती हैं, एक अंदर वो लेयर होती है, तो अगर उसके अंदर यहाँ पे जंग लग जाए तो ये बैरिंग घूमता नहीं, हम फिर उसके अंदर तेल डालते हैं, तब वो जाकर बैरिंग, हमारे पंखों में बैरिंग होता है, हर मोटर के अंदर बैरिंग होता है, गाड़ियों में, कारों में बैरिंग होता है, तो बैरिंग सामने देखा होगा, तो उसके अंदर जंग लग गया तो उसकी वजह से घूम नहीं रहा। ऐसे ही जो हमारे जॉइंट्स होते हैं
जॉइंट्स के अंदर भी ये साइनोवियल फ्लूइड होता है। जब ये कम हो जाता है, इसके अंदर यूरिक एसिड आ जाता है, या इसको हम सीधा सीधा टॉक्सिन बोलते हैं, टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, तब ये आपस में रगड़ खाता है तो पेन करता है। उसके लिए मैंने आप सबको बताया हुआ है कि हमने क्या करना है। जहाँ पे आप टक टक की आवाज़ आती है, उसकी वीडियो भी है, मैं इसके साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर भेज दूंगा कि टक टक की आवाज़ हफ्ते 10 दिन अपने आप ठीक हो जाती है। पॉइंट्स हैं यहाँ के, उन्होंने आपने उसको आप मसाज की थी। आप देखिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही आपकी टक टक की आवाज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने जहाँ पे टक टक की आवाज़ आती है, वहाँ पे गाय का देसी घी लेकर अच्छी तरह मसाज करनी है, चाहे घुटने हो, चाहे जहाँ पे हो, कहीं भी हो। मसाज करने से देसी घी से जो हमारा फ्लूइड ख़त्म हो गया था वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, गठिया रोग आपको ज़्यादा हो गया है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है अपने जो ज्वाइंट हैं उनको कैसे क्लीन करना है, क्लीनिंग ऑफ ज्वाइंट्स, वो आप देख सकते हैं। आप ज्वाइंट क्लीन करेंगे, इसको लगते हैं 1.5-2 महीने करने में। घर पे करना है, कुछ चीज़ें खानी पीनी है, आपने कुछ नहीं करना। क्या खानी है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो एक तो है उसमें मोलासेस, एक है एप्पल साइडर विनेगर, और एक हमने उसकी सिकाई करनी होती है हमारे नमक के साथ। ठीक है जी। तो ये उसमें पूरी डिटेल बता रखी है, कितना कितना खाना, क्या करना है, साथ में शहद भी चाहिए होती है उसके लिए। तो उससे आपका जितना भी अंदर आपके टॉक्सिन जमा है, यूरिक एसिड जमा है, सारा बाहर निकल जाएगा। आप हमेशा के लिए दर्दों से छुटकारा पालेंगे, क्योंकि आप ये क्लीन हो गया ना, आपके जो बैरिंग है उसके अंदर जो रंग लगा था वो सारा के सारा क्लीन हो गया। अब किडनी में एक और खास बात है, अगर हमारी एक किडनी खराब हो जाए तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम एक किडनी से भी 20-25 साल आराम से जिंदा रह सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट तो होती हैं, अगर दोनों ही खराब हो जाए तो एक किडनी आपको लगती है, एक किडनी आपको दी जाती है, किसी डोनर की दे देती है। आप एक किडनी से भी आप अपनी लाइफ अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। तो ये जो ट्रांसप्लांट हैं, ये 2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तभी ये काम करती है, तभी ये ट्रांसप्लांट हो सकेगा। अगर 48 आवर से ज़्यादा हो गया तब ये काम नहीं करेगा। एक इसमें और क्वेश्चन आता है, ये किडनी जो है, जो छोटी छोटी, एक दिन के अंदर हमारा कितना ब्लड क्या करती है, प्योरीफाई या फिल्टर? ये करती है फिल्टर। किडनी हमारा ब्लड को फिल्टर करती हैं, छानती हैं। ये एक दिन में तकरीबन 180 लीटर ब्लड को ये छान देती हैं। जो हमारा लीवर था वो करता है ब्लड को प्योरीफाई, लंग्स करते हैं प्योरीफाई, लंग्स प्योरीफाई करते हैं, और जो किडनी है ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। तो आज इतना ही। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने किडनी को क्लीन करो। पहले स्टमक से किडनी क्लीन करनी है, उसका मैंने कई बार बता दिया है आपको। तो आप किडनी क्लीन कीजिए। तब तक नमस्कार, हैव अ नाइस डे।